मजीद सालेही, कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ आराम किया? थोड़ा सा। चले? भाई आ रहा हूँ, क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हो गया इतनी सुबह? आपने कहा था जो भी बात हो मुझे बताना। क्यों, क्या हो गया? जनाब हमेशा की तरह मैं पहले गोदाम में गया, देखा कुछ लोग कंपनी का माल लाद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपनी का माल लाद रहे हैं जनाब। जनाब मैंने वकीली को तलाश करने के तमाम रास्तों पर खूब गौर किया है। उस घर के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। वहाँ शौकत पहरेदारी कर रहा है। कामरान? कामरान क्या? उस पर हमें नजर रखनी चाहिए। जैसे ही अशरफ साहब की कोई चीज बिकेगी उसे भी इत्तला हो जाएगी। वो एक हद तक हमारे प्लान से धोखा खाएगा, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होगा कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और अगर उसे यकीन हो गया हो कि उसके वालिद बाहयात हैं, तब भी कम से कम वो पुलिस को तो इत्तला दे ही देगा कि मेरे वालिद गायब हैं या उनको अगवा कर लिया गया है। उस सूरत में सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, और वो ये कि वकीली के साथ कोई समझौता कर ले। माशाल्लाह आपका दिमाग बहुत काम करता है। हाँ, जिंदगी के सख्त हालात ने यही सिखाया है मुझे। अब हमें क्या करना होगा? अब हमको चलकर ये देखना है कि शौकत साहब ने क्या किया। टैक्सी! तुम किसकी इजाजत से ये काम कर रहे हो? आप? मैं कामरान हूँ। अरे कैसे हैं आप? मेरी बात का जवाब दो। ये सामान कौन ले जा रहा है? कामरान साहब, आपके वालिद साहब का हुक्म है हमेशा की तरह मोहर, दस्तखत और अंगूठी के निशान के साथ। जनाब हम भी उन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर आप जिंदा हैं तो जरूर आपको अगवा कर लिया गया है। आपको मजबूर किया गया है। ये काम आपके नहीं हो सकते, वरना अगर रुबाब के हक की वजह से ही सही, आप अपनी दौलत इस तरह बर्बाद ना करते। एक मिनट, तुम्हें सचमुच नहीं मालूम कि वालिद साहब ने वसीयतनामे किसके हवाले किए हैं? खुदा की कसम, रसूल अल्लाह की कसम, मुझे कसम क्यों खा रहे हो? जी अब कसम नहीं खाऊंगा। मेरी बात का जवाब दो। मुझे नहीं मालूम जनाब, मेरा पीछा छोड़ दें। ए अल्लाह तू ही मदद कर। क्या हुआ? कुछ नहीं जनाब, कुछ नहीं। कहाँ गया? मुझे क्या पता, मैंने तो यहीं खड़े रहने को कहा था। लगता है शौकत के बच्चे ने फिर गड़बड़ कर दी है। अगर मुनासिब समझो तो तुम उसके घर जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। अगर वकील आ गया तो मुझे मालूम है कि उसके साथ क्या करना है।
इस तरफ से तुम मुतमईन रहो। नहीं, मुझे मुतमईन हूँ पूरी तरह से। सोच रहा था आपको जहमत ना हो। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? आ रहा हूँ भाई। क्या हुआ कि तुम कब सुधरोगे? हैं? क्या हुआ भाई? कोई मर गया? कॉलर छोड़ो, मेरा कॉलर छोड़ो भाई। तुम भी जब भी कुछ होता है आगे मेरा कॉलर पकड़। खामोश! मैं पूछता हूँ, रुके क्यों नहीं वहां पर तुम? अरे भाई, मैं वहां क्या करता जब उसने घर बेच दिया तो? हैं? अभी कोई देख लेगा यहाँ पर। बेच दिया? तुमने कहा बेच दिया? हाँ, सुबह सुबह 2 लोग आए थे, कहने लगे कि घर खरीद लिया है। बता रहे थे कि कल ही पूरी बिल्डिंग खरीद ली है, वो भी आधी कीमत में। वकीली, तुम जहन्नम में जाओ। बताया नहीं कि किससे खरीदा है? उसी जहन्नमी वकीली से, और किससे? तुम्हें यकीन है शौकत? हाँ भाई, बिल्कुल यकीन है। फिर से मुझे उल्लू बनाने की कोशिश ना करना। जलाल, जलाल, देखो ये लो, ये लो, ये रहा पता, ठीक है? ये लो, देखो। ये? हाँ, यही है। अब क्या करें? मुझ पर छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि अगर घर भेज जाए तो क्या होगा? अब तक तो निकल चुका होगा। अच्छा ही होगा। क्या क्या अच्छा? कम से कम हमारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उसका पीछा करना छोड़ देंगे और अपने हाल पर मातम करेंगे। जी नहीं, इसके बाद रबाबा साहिबा को तलाश करना है, समझे? जा भी, मुझसे क्या मतलब? क्या मतलब कि तुमसे क्या मतलब? सारी परेशानियों की जड़ तुम ही हो बेवकूफ। अगर मुझे मालूम होता कि लाश तुम्हारे पास है तो ये सूरत हाल नहीं होती, समझे? धीरे से भाई, आ गया, ये सूरत हाल ना होती। और क्या? लो देखो। क्या हुआ? पूरे घर को एक साथ बेच दिया है। पता पुराना वाला दिया है। आधी रकम भी अदा कर दी है। तो अब क्या, सब कुछ खत्म हो गया? मायूस ना हो। ठीक है, ना उम्मीद नहीं होगा, लेकिन कोई उम्मीद भी है। अब मैं उसे कैसे तलाश करूंगा? मोहतरमा, मैं जा सकता हूँ? बहुत नींद आ रही है। ये भी जरा सी गड़बड़ हुई नहीं कि मेरे सर पर सवार हो जाता है। खुदा हाफिज। अब भी उसे तलाश किया जा सकता है। वो अब भी मिल सकता है। किस तरह से? अभी एक जगह बाकी है जिसे वकीली बेचेगा। अशरफ साहब का घर। नहीं भाई, वहां तो कामरान रह रहा है। अगर उसे बेचना चाहेगा तो मामला खुल जाएगा। जिस वकीली को मैं पहचानती हूँ वो उस घर को भी नहीं छोड़ेगा। जिस तरह भी मुमकिन होगा उस घर के बदले भी कुछ रकम ले लेगा। तो फिर उस घर पर नजर रखना हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हो। शौकत को उसकी इत्तला नहीं होनी चाहिए। क्यों? उससे तो मदद लेनी होगी। हम 2 लोग तो 10 जगहों पर नजर नहीं रख सकते एक साथ। फिलहाल हमारे लिए बेहतर यही है कि उसे कुछ मालूम ना हो। तो क्या तुम्हें उस पर
कुछ शक है ना? कोई जरूरत नहीं है कि उसे हमारे सारे मंसूबों का इल्म हो। ठीक है, जब आप कह रही हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। जगह अच्छी है साहब, फ्लैट ही बना सकते हैं आप। जगह तो आपने देख ही ली है, जबरदस्त है। चलिए बात करते हैं। जी अशरफ साहब का घर यही है? जी कहें। जरा बाहर आ सकते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। प्रॉपर्टी डीलर? जी। रुको आता हूँ। शुक्रिया। जबरदस्त जगह दिखा रहा हूँ। ज्यादा मुनासिब नहीं। ऐसे इलाके खास लोगों को पसंद आते हैं। नहीं, मुनासिब नहीं। लेकिन मालिक इसे बेचना चाहता है, हमारी शर्तों पर बेच देगा। देखते हैं। जी फरमाएं। घर देखने आए हैं। घर देखने? क्या आप ये घर बेच नहीं रहे? कौन बेवकूफ ये कहता है? हमें पागल बना रहे हैं। हमारी फाइल में तो यही लिखा है जनाब। आपसे किसने कहा कि मैं घर बेच रहा हूँ? जनाब फाइल में तो मालिक का नाम है, लेकिन मैंने खुद उनसे बात नहीं की। मैं आपकी फाइल देख सकता हूँ? जी। कीमत भी कितनी कम है। लेकिन जनाब हमने फैसला बदल लिया है, तशरीफ ले जाएं। तो यही बात पहले कह देते। लोगों के पास फालतू टाइम तो नहीं है। लेकिन ये अच्छे ग्राहक हैं, बिल्डर हैं, जगह पसंद आ गई है। आजकल आम लोग कम ही घर खरीदते हैं, और आजकल बाजार की जो हालत है, बिल्डर्स भी ऐसे घरों का रुख नहीं मैंने करते। कहा ना जनाब, घर नहीं बिकेगा। अब्बा, आप मुझसे क्यों भाग रहे हैं अब्बा? मुझे कौन सी मुसीबत में फंसा रहे हैं? मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। ठीक है, अब तो खुश है। मैं कहता हूँ अब आप यहाँ ना आए। हाँ, हो सकता है कामरान आपको देख ले, मुझे देखेगा तो मैं कुछ बात बना लूंगा, लेकिन ठीक है, मंतिकी बात का जवाब नहीं होता। नवाजिश है। तो फिर आप मुसाफिर खाने जाएं, अगर कोई बात हुई तो मैं आपको बताऊंगा। बस इस वकीली से होशियार रहना, बड़ा बुरा आदमी है। ये तो मुझे भी मालूम है। बुरा न मानना, मुझे कहना पड़ रहा है, अगर कोई खास काम करने का इरादा होगा तो मशवरा कर लेना। बिल्कुल बीबी, मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि आप ज़ैन खातून हैं, वरना वकीली थोड़ी ना बेवकूफ बना सकता था। जलाल साहब, मैं बीबी, मैं मजाक कर रहा था। आपकी कसम, बस यूं ही कह दिया तो माहौल बदलने के लिए, वरना जो बीत गया तो बीत गया। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अगर मुझसे कोई काम होगा तो मुसाफिर खाने का फोन नंबर तो है ना? हाँ, अगर कुछ हुआ तो। अरे ये तो वकीली वकीली है। वकीली 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 वकीली। जलाल, ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। मुझे लगता है कामरान के सामने ड्रामा करने आया था। आपने सही कहा था कि कामरान के पास आएगा। हाँ, अशरफ साहब तो वो वकीली बना था मास्क लगाकर, लेकिन ड्राइविंग कौन कर रहा था? मुझे शुरू से इस पर शक था। शौकत साहब तो सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रहे थे, उम्मीद नहीं थी कि वो धोखा देंगे। इसका मतलब है शौकत शुरू से ही वकीली से मिला हुआ था। बहरहाल तुम्हें उसके घर के सामने अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ,
गलती मेरी है कि मैंने इसे अकेले छोड़ दिया और उस मक्कार वकील ने आकर इसे उल्लू बना दिया होगा। जलाल भाई, इतनी जल्दबाजी ना करो। ये सब क़यास-आराई है। हमें बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। क्या बताऊं? अच्छा, कहें तो एक घंटी बजा के देख लें इसके? क्यों नहीं, लेकिन हम लोगों के शक के बारे में उससे कुछ ना कहना। कह देना तुमसे मशवरा करना है। ठीक है, लेकिन अगर वो घर पर हुआ तो इसका मतलब गाड़ी में नहीं था। या शायद वही रहा हो। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि वकील कितना मक्कार आदमी है कि आपको भी उसने बेवकूफ बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। कौन? मैं हूं जलाल। अब क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, जरा मशवरा करने आया हूं। मेरी मानो तो बस अब खत्म करो, सब कुछ छोड़ दो। मुझे यकीन है कि वकीली मुल्क से बाहर जा चुका है। हम बिला वजह उसे तलाश कर रहे हैं। मतलब तुम हिम्मत हार गए? नहीं भाई, हिम्मत नहीं हारा। अपने आप को तसल्ली दी है कि हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता। अच्छा, तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? भाई थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ सो जाओ, अच्छी तरह से सोना। ठीक। कुछ गड़बड़ जरूर है। कह रहा है कि वकीली को छोड़ दो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वकील ने इसे फिर उल्लू बना दिया है। उससे कुछ कहा तो नहीं? नहीं भाई, मैं बच्चा हूं मैं। अब क्या किया जाए? ये है, वाह, ये तो स्टीयरिंग है भाई। उस तरफ शौकत साहब। अब हुजूर, मुझे काम है। अब तक आपने फंसा रखा है। भाई तुम्हें तो अपने पैसे लेने हैं, कितना बड़बड़ाते हो? कहीं देखा जरूर है। चलो। भाई साहब, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है। तुम्हारी सूरत बड़ी जानी पहचानी। लेकिन मुझे नहीं लगती। चलो चलो, जल्दी करो, चलो। शाबाश, चलो जल्दी करो। मेरा पीछे कर रहे हो हैं? अभी बताता हूँ तुम्हें, अभी।
कहाँ गया? मैं तुमसे कहीं ज्यादा चालाक हूँ। चलो चलो जल्दी करो। भाई साहब, इससे पहले कोई मुसीबत हो पैसे दे दो मेरे। ओफ, तुमने परेशान करके रख दिया है। मेरे पैसे मेरे पैसे। लो रखो, ये लो। खुदा बरकत दे। क्या करो ये? दो लो, ला भाई वापस लो। कहाँ दे दो ना। तुम्हारी शक्ल भी जानी पहचानी है। फिर ले लिया तुमने, वापस लाओ। अरे एक मिनट, तुम क्या हुआ? ये बताओ, तुम बस में क्लीनर तो नहीं थे? हाँ। शाबाश। खावरान मशहद रूट पर ना? हाँ हाँ। असल में कुछ दिन पहले फजूल का झगड़ा हुआ था हमारा। हम दो लोग थे। वो गंजा वो मारा था पीछे से। पीछे से मारा ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल। और तुमने पीछे से मारा था ना? सब मारा। मेरी सूरत भी पहचानी लग रही ना? जानी पहचानी? नहीं नहीं, गलत फहमी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, जानी पहचानी नहीं, गलती हुई। धोखेबाज धोखेबाज। उल्लू कहीं का सोच रहा था बड़ा चालाक है, मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने बेवकूफ बना दिया। आप मुतमईन रहे, जैसे ही मुझे पता चला उसे चक्कर देकर निकल आया हूँ। शाबाश शाबाश, तुमसे उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। इंसान को हमेशा तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत होती है। मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ, लेकिन मेरी भी क्या किस्मत है। अगर कल रात मेरी जगह पर जलाल पहरा दे रहा होता तो इस वक्त मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता था? अच्छा, गाड़ी कैसी है? आपका बहुत शुक्रिया जनाब, जबरदस्त है, खूबसूरत, रवां। अच्छी बात है, तो फिर खुश हो। लेकिन आप काफी खर्चे में पड़ गए। नहीं भाई, कैसा खर्च? उस बेवकूफ जलाल की गाड़ी मेरे पास थी, उसके बदले में ले लिया। और हाँ, एक चीज और भी है जो तुम्हारे जेब में जाएगी अगर मैं आपकी खिदमत के लिए। अच्छा चलो अंदर, मैं प्रोग्राम बताता हूँ तुम्हें। मैं हाजिर हूँ जनाब।